दोस्तों, भारत की स्टेट यानी कि उड़ीसा में होने वाले खतरनाक रेल हादसे से तो आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हो ही चुके होंगे। ये हादसा इतना ज़्यादा खतरनाक और इतना ज़्यादा डरावना था कि इसके गम की आहट क्या देश क्या विदेश लगभग पूरी दुनिया में ही सुनाई दे रही है। हादसा होते ही चाहे दुनिया के वो खास देश के जो हमेशा से इंडिया को अपना दोस्त मानते हैं, या फिर पाकिस्तान जैसे वो देश के जो हिस्टोरिकली अपने आप को इंडिया का सबसे कट्टर और सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, सारे ही देशों के लीडर्स ने बारी बारी से इस हादसे पर शोक जताया है और हादसे में घायल होने वाले लोगों की भी जल्द से जल्द ठीक होने की कामना की है। मगर दोस्तों, अगर आप लोग इंटरनेशनल मीडिया पर नजर डालोगे तो आपको ये महसूस होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उड़ीसा हादसे से रिलेटेड एक चीज को बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है, और वो चीज ये है कि आखिर 21वीं सदी में इतना ज्यादा खतरनाक और इतना बड़ा हादसा इंडिया में कैसे हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर देश इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जब हमारी दुनिया इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है और इतनी ज्यादा टेक्निकल हो चुकी है तो इतना बड़ा हादसा कैसे मुमकिन हो सकता है। दरअसल दोस्तों, इस बात में सच्चाई भी है, क्योंकि अगर आप लोग खुद भी इतिहास को उठाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी दुनिया में रेल से जुड़े हुए जितने भी खतरनाक बड़े बड़े हादसे हुए हैं वो दरअसल 20वीं सदी में ही हुआ करते थे। मगर फिर जब 21वीं सदी का दौर आया तब तक ये हादसे होना रुक चुके थे। वजह साफ थी, क्योंकि अब दुनिया एडवांस हो चुकी थी और बहुत ज्यादा टेक्निकल भी हो चुकी थी। पहले के दौर में जिन खामियों और जिन कमियों की वजह से ये हादसे हुआ करते थे उनसे अच्छी तरह से निपटा जा चुका था और उनका सॉल्यूशन भी निकाला जा चुका था। यही वजह है कि सन 2000 से लेकर सन 2023 तक यानी कि 21वीं सदी के ये जो 23 साल हैं, इन 23 सालों में हमारी पूरी दुनिया में सिर्फ 3 बड़े रेल हादसे हुए हैं, जो पिछली सदी के मुकाबले में बहुत ही कम हैं। इन 3 रेल हादसों में से भी एक रेल हादसा तो वही है कि जो अभी 2-3 दिन पहले ही उड़ीसा में हुआ है, जबकि दूसरा रेल हादसा सन 2002 में मिस्र का वो खतरनाक रेल हादसा है कि जिसमें एक डिब्बे के अंदर रखे हुए सिलेंडर के फटने की वजह से 5 से 6 डिब्बों में पूरी तरह से आग लग गई थी और वो सारे के सारे डिब्बे जलकर राख हो गए थे। इस रेल हादसे ने भी उस दौर में बुरी तरह से पूरी दुनिया को सहमा दिया था। अब बात कर लें अगर 21वीं सदी के तीसरे बड़े रेल हादसे के बारे में, तो दरअसल सन 2004 में होने वाला ये ईरान का वही रेल हादसा है कि जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं। अब दिमाग में सवाल ये भी आ रहा होगा कि भाई सिर्फ इसी हादसे के बारे में बात क्यों करने जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि क्योंकि ईरान का ये रेल हादसा न सिर्फ उड़ीसा और मिस्र के ही रेल हादसे से बल्कि इतिहास में जितने भी पहले रेल हादसे हुए हैं उन सब से पूरी तरह से अलग था। एक ऐसा रेल हादसा कि जिसने दुनिया के लोगों को डराया भी और दुख भी दिया, मगर साथ ही साथ पूरी दुनिया के लोगों को हैरान भी कर दिया। वजह ये थी क्योंकि इतिहास में जितने भी रेल हादसे हुए हैं उसमें आमतौर पर यही देखा जाता है कि या तो 2 ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं, या फिर चलती हुई ट्रेन पटरी से उतर जाती है, या इसी तरह की ही कोई दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है। मगर हैरानी की बात यह थी कि ईरान के इस रेल हादसे में न तो ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकराई थी, न ही ट्रेन कभी पटरी से उतरी थी, मगर उसके बावजूद भी इतना बड़ा हादसा हो गया कि जिसने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। इंसान तो इंसान, जानवरों को भी नहीं बख्शा, बल्कि उस गांव को भी नहीं बख्शा कि जिस गांव के आसपास में यह हादसा हुआ था, क्योंकि वो गांव भी पूरी तरह से तबाह हो गया था। यही वजह थी कि इस हादसे ने ईरान को पूरी तरह से हिलाकर तो रख ही दिया था, बल्कि ईरान इस हादसे को एक लंबे वक्त तक भूल भी नहीं पाया था। मगर सवाल यही है कि जब ट्रेन पटरी से नहीं उतरी, आपस में टकराई नहीं, तो आखिर इस रेल हादसे में ऐसा हुआ क्या था। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है खयाम नाम के उस स्टेशन की कि जो ईरान के एक मशहूर इलाके यानी कि नीचापुर में पड़ता है। दिन था 18 फरवरी 2004 का, वक्त हुआ था सुबह के 4:45। तभी अचानक से ही खयाम से दूर एक जो और रेलवे स्टेशन था वहां पर खड़ी हुई एक मालगाड़ी के लगभग 51 डिब्बे उससे अलग हुए और पटरी पर तेजी के साथ चलने लगे। चलते चलते ये दूर निकल गए और लगभग 20 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर गए। लगभग 20 किलोमीटर एक लंबा सफर तय करने के बाद ये सारे मालगाड़ी के डिब्बे खयाम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और वहां पर खड़े हुए पहले से एक इंजन से बुरी तरह से टकराए। उस इंजन से टकराने की वजह से ये सारे डिब्बे एक एक करके पटरी से उतरे और पटरी से उतरते ही एक हादसा हुआ, जिसकी वजह से कुछ आग वगैरह भी लग गई। वहाँ का जो लोकल सिस्टम था यानी आग बुझाने वाला, उनकी टीमें आई और उन्होंने बड़ी आसानी के साथ इस आग पर काबू भी पा लिया। फिलहाल बाद में पता चला कि इस हादसे में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है और किसी की जान भी नहीं गई है। सब लोग खुश थे कि भाई अंत भला तो सब कुछ भला।
मगर दोस्तों शायद इस कहानी का अभी अंत होना बाकी था, वो भी ऐसा अंत कि जिसको ईरान हमेशा याद रखेगा। दरअसल सुबह के 9 बजे तक इस शुरुआती आग पर काबू पा लिया गया था और वहां पर खड़े हुए जो सैकड़ों लोग थे वो भी अब धीरे धीरे उन बचाव वाली टीम को धन्यवाद कहकर अपने अपने घरों की तरफ को या फिर अपने कामों पर निकलने की तैयारी कर रहे थे। मगर तभी अचानक से 9:37 पर उन सारे डिब्बों में एक बड़ा विस्फोट हुआ और यही वो खतरनाक विस्फोट था कि जिसने 300 से ज्यादा लोगों की जान ली और सैकड़ों लोगों को घायल कर दिया। इन मरने वाले लोगों में आग बुझाने वाली टीम के लोगों के साथ साथ खुद निशापुर के गवर्नर और इवन कई बड़े बड़े अधिकारी तक मौजूद थे। ये धमाका कितना ज्यादा खतरनाक था इस चीज का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाइए कि उस वक्त के ईरान के एक मंत्री थे यानी कि अहमद खुर्रम, उन्होंने इस हादसे की तुलना और इस धमाके की तुलना 180 टन TNT के विस्फोट से की थी। आपको बता दूं कि निशापुर के गवर्नर के जनाजे में निशापुर के लगभग 20,000 लोगों ने हिस्सा लिया था और सभी लोगों ने काले कपड़े पहने थे। जिस जगह पर ये विस्फोट हुआ था उसके आसपास के लगभग 5,000 मीटर के इलाके में न सिर्फ इंसान बल्कि जो जानवर थे वो भी बुरी तरह से खत्म हो गए थे। वो गाँव भी तबाही की लपेट में आ गया था कि जिस गाँव के पास में ये बड़ा विस्फोट हुआ था। इतना ही नहीं, ईरान के मंत्री अहमद खुर्रम ने ये बात भी बाद में क्लियर कर दी थी कि यह हादसा न तो किसी आतंकवादियों की वजह से हुआ है और न ही किसी नेचुरल आपदा की वजह से हुआ है, बल्कि छानबीन करने के बाद ये पता चलता है कि दरअसल इस हादसे की जो मेन वजह है वो कुछ और नहीं बल्कि रेल कर्मचारियों की लापरवाही है। सवाल ये भी है कि आखिर इन डिब्बों के अंदर ऐसा था क्या कि जिसकी वजह से इनमें इतना खतरनाक धमाका हुआ कि जिसने जमीन में 50 फीट से भी गहरा गड्ढा कर दिया था। तो दरअसल दोस्तों इन डिब्बों में रुई और खाद की चीजों के अलावा कुछ ऐसे पदार्थ और कुछ ऐसी लिक्विड चीजें मौजूद थीं कि जो दरअसल विस्फोट का काम करती हैं। इसके अलावा इस विस्फोट में मरने वाले लोगों का आंकड़ा जो इतना ज्यादा बढ़ गया था उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये भी थी क्योंकि इस बड़े विस्फोट से पहले एक छोटा विस्फोट हुआ था, यानी कि आग लग गई थी जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, और उस आग को बुझता हुआ देखने के लिए ही आसपास के सैकड़ों लोग वहां पर आकर इकट्ठा हो गए थे। वो लोग वहां से हटते उससे पहले ही ये बड़ा विस्फोट हुआ। जाहिर है जब ज्यादातर लोग बराबर में ही खड़े हुए थे तो मरने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़ना पहले से ही तय था। फिलहाल आज के अपने वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।